टुडे टॉपिक इज हाई प्रोबेबिलिटी, पीओआई या फिर ओवी। मतलब ज्यादातर जो अच्छी खासी पीओआई होती है जिसको हम मिस करते हैं, देन हमारा मार्केट है इस पे हम लेते हैं ट्रेड, वो जो गायब होता है हमारा एसएल खा लेता है एंड मार्केट क्या होता है अगली पीओआई से लौट करके आता है। तो जो पीओआई एक्चुअल में होता है, जो हाई प्रोबेबिलिटी होता है, जहां से ज्यादा चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ से प्रीवियस लेगा, रिवर्स लेगा, तो उस पीओआई को कैसे फाइंड करेंगे आज की सेशन में आपको इस वाले टॉपिक को जानने वाले हैं, हाई प्रोबेबिलिटी पीओआई। हाई प्रोबेबिलिटी पीओआई। अब मार्केट में देखो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में ओनली दो ही पीओआई काम की होती है, बाकी सब क्या होती है, फेक होती है, फेक आउट होती है, या फिर जो एसएमसी ट्रैप होता है, एसएमटी, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएमटी। एसएमटी बोले तो स्मार्ट मनी ट्रैप। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं, स्मार्ट मनी ट्रैप। पीओआई की जगह एसएमटी हम उसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रैप होता है। अब इसको हम कैसे पहचान सकते हैं और कैसे नहीं पहचान सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट पता होना चाहिए हमें, देन उसके बाद में पता होना चाहिए ऑर्डर फ्लो क्या होता है। तो मैंने एक सेशन में आपको ऑलरेडी बताया कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, इसमें मैंने बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक पीओआई जो होता है वो कैसे कैसे बनता है, कहाँ कवर करता है। बट हम चलेंगे इसके टॉपिक में कि हाई प्रोबेबिलिटी पीओआई कौन सा होता है। तो आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी टीपी जो होता है, पीओआई जो होता है, वो दो ही होते हैं, बाकी के सब आपके लिए ट्रैप होते हैं। आपको उनको मिस करना है, बाकी जो भी है, लेकिन दो को मिस कभी नहीं करना है। चलो समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से पीओआई होते हैं। पहले स्ट्रक्चर बेस समझेंगे, देन उसके बाद में हम लोग एग्जांपल फाइंड करेंगे। तो स्ट्रक्चर से पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्चर बेस से हम जो दो दो एग्जांपल में देखेंगे, एक तो रिवर्सल में, देन एक कंटिन्यूसल में। तो पहले देखेंगे कंटिन्यूसल में कैसे कहाँ से फाइंड करने वाले हैं हम लोग इसको, और फिर देखेंगे हम लोग कि रिवर्सल में कैसे इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर बेस में कंटिन्यूसली पैटर्न को। अब मार्केट देखो, जैसा करके मार्केट चलता है कंटिन्यूसली, कैसे चलता है मार्केट, ऐसे चलता है कंटिन्यूसली। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंटिन्यूसली मार्केट कैसे चलता है। ये तो क्या है, कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, इसी को तो बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूसली पैटर्न, कंटिन्यूसली मार्केट। ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूसली पैटर्न। ये जो कंटिन्यूसली पैटर्न है, कंटिन्यूसली जो पैटर्न है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसमें हम पीओआई कैसे फाइंड करते हैं। मतलब ये वाला जो रिवर्सल मिला है इसको, ये वाला जो रिवर्सल मिला है कहाँ से मिला है, जिस पॉइंट से ये वाला रिवर्सल मिला है, हम इस वाले पीओआई को, इस एओआई को कैसे कैच करेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे मिलेगा हमको ये वाला ओरिजिनल वाला पीओआई। ये मार्केट जहां से आया है, हम इसको कैसे कैच कर सकते हैं मार्केट में, किसमें, जब ट्रेंड हमारा चल रहा है कंटिन्यूसली अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड देखो, डाउन ट्रेंड देखो, बात एक ही है, आप लोग इसको रिवर्स कर लेना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। रिवर्स करोगे मतलब जो अप ट्रेंड में मैंने एरो बना करके दिया है, आप उसे डाउन ट्रेंड में कर लेंगे, तो वो क्या होगा आपके लिए, फिर डाउन ट्रेंड के लिए काम करेगा। अब मैं आगे से मतलब हर एक चीज समझाऊंगा, तो काफी सारा टाइम निकल जाएगा, बात एक ही रहेगी। आप इसको रिवर्स करके देख लीजिए, नहीं समझ में आता तो आप वीडियो रिकॉर्ड करके जो मिलेगा आपको, उसको आप लोग को देख लेना। तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूसली पैटर्न है, ये हमारा पीओआई है। ये जो पीओआई मिला है इसको कैसे कैच करेंगे, ये है हाई प्रोबेबिलिटी पीओआई। इसको हम कैसे कैच करेंगे, कैच करने की तरकीब क्या है, चलो ठीक है, बात करते हैं बात। ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। एंड इसके बीच में अगर हम लोग देखेंगे, इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे, तो क्या होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल, अब इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका। अब पहले हमने एक्सटर्नल देखा, इस प्रकार से हमको शो हो रहा है, बट इंटरनल कैसा दिखेगा, इंटरनल हमको कैसे दिखने वाला है, उस चीज के बारे में बात करें। ये जो आपको दिख रहा है ना कंटिन्यूसली, तो इसके बीच में जो क्या होता है आपका, एक इस प्रकार से ये मार्केट है ना, ऐसा करके चलता है, ये ऐसा करके चलता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरनल, इंटरनल स्ट्रक्चर। कुछ इस प्रकार से चलता है, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर। इस प्रकार से इसके बीच का जो होता है ना, हायर लो जो बने होते हैं, माइनर वाले जो होते हैं,
इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनल या फिर माइनर स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर माइनर माइनर स्ट्रक्चर, तो दोनों चीज एक ही है, माइनर बोलो या फिर इंटरनल बोलो, दोनों चीज एक ही समझ जाना है। ये जो बना आपका, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल या फिर माइनर स्ट्रक्चर, रेड वाला। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को हम यहाँ से उठा करके इसको क्या कर देंगे, इधर साइड में लेकर आएंगे। सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस क्या है कि अब इसमें जो हमें देखने को मिलेगा वो प्रोबेबिलिटी वाला जो पीओआई है वो कौन सा है, कहाँ कहाँ पर, मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं छोटे छोटे वाले, यहाँ पर भी है, इसके बाद यहाँ पर भी है। जैसे मैं अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको एक जैसे ओबी से, तो छोटे छोटे ओबी से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर भी है, देन उसके नीचे अगर आप लोग देखते जाओगे तो आपको वैसे वैसे करके दिखता जाएगा। जैसे यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, ठीक है, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसके नीचे यहाँ तक भी है, और नीचे भी बचा हुआ है हमारे पास ऑलरेडी। तो हम लोग कौन से इसको बाय कर सकते हैं, कौन से नहीं करना है, वो हमको आज इस वाले वीडियो में समझना है, या फिर इस वाले हम सेशन में समझ। तो कैसे समझेंगे हम लोग, पहला कौन सा, तो पहला देखो इंटरनल मार्केट का जो है वो क्या है, इंड्यूसमेंट यहाँ पर। अब रियल में जिसका लो कौन सा बना है, इसका जो रियल का लो और हाई कौन कौन सा बना हुआ है, इसका लो ये, देन हाई ये, फिर से लो इसने यहाँ बना चुका है, हाई बना चुका है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा पीओआई है, या उसी टाइम फ्रेम में देखेंगे, जो किसी भी टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो हम पहले इंड्यूसमेंट देखते हैं कि इंड्यूसमेंट कौन सा बना है। अभी हाई ये वाला कंसिडर नहीं हुआ है, हाई कब कंसिडर होगा ये, हाई मैंने बोल दिया, बट कंसिडर कब होगा तभी ये वाला जो हाई कंसिडर होगा कब होगा, जब अपने माइनर वाले किसको, माइनर वाले इस वाले लो को ब्रेक कर देगा एक बार, या फिर स्वीप कर लेगा, देन तब आपका क्या होगा, ये वाला हाई कंसिडर हो जाएगा, ये वाला आपका हाई बन चुका है। बट अगर उससे पहले आप लोग इसको यहाँ से अगर प्रीवियस लेके जाता है, तो आपका ये वाला हाई कंसिडर नहीं होगा, फिर ऊपर वाला हाई कंसिडर बनेगा, जो बनेगा नया हाई, उसको आप कंसिडर कर सकते हो न्यू हाई। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये जो माइनर का इंड्यूसमेंट है वो कौन सा, ये वाला माइनर का इंड्यूसमेंट यहाँ पर बनेगा, माइनर इंड्यूसमेंट ये वाला बनेगा, माइनर इंड्यूसमेंट बना यहाँ पर, माइनर इंड्यूसमेंट नहीं, माइनर स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट, माइनर स्ट्रक्चर का या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट जो है ये वाला हमारा यहाँ पर बना। मार्केट के लिए हमारे दो दो पीओई काम के होते हैं, एक कौन कौन से, एक तो जो इंड्यूसमेंट के जस्ट बाद में है, जैसे यहाँ पर इंड्यूसमेंट के बाद में हमारा एक पीओई यहाँ पर बना हुआ है, वो भी बोल सकते हैं इसको, एक तो ये वाला, देन एक एक्सट्रीम वाला। तो एक्सट्रीम में जो हमारा क्या है अनमिटिगेट है, उसको हम यहाँ से लेंगे, देन उसके बाद में क्या करेंगे, हम वहां से बाय करेंगे। जैसे यहाँ से मान लो कि ये वाला क्या हमारा अनमिटिगेट है, तो हम इसे इतना कर देते हैं, तो हम इस वाले को लेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बाय के बारे में सोचेंगे, पहला यहाँ पर फिर यहाँ पर। अगर मार्केट यहाँ नहीं आता है तो इंड्यूसमेंट के यहाँ से भी जा सकता है, हमारे पास तीन एंट्री बनता है एक पेयर में, मतलब तीन जगह से हम लोग एंट्री ले सकते हैं। बट आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी वाला बता दो कहाँ से होगा, देखो यहाँ से मिलता है आपको, इसका पूरा पूरा 50-50% होता है, 50-50% होता है, मार्केट यहाँ से जा भी सकता है आप में और नहीं भी जा सकता है। दूसरा दूसरा ये है, इसका 70% चांस होता है कि मार्केट यहाँ से अब चला जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम के नीचे बना है, स्वीप करने के बाद में जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टच करके मार्केट चला जाएगा 70%। और यहाँ की बात करें तो एक्सट्रीम की नीचे जो सबसे नीचे बनता है, और हाई में देखे तो वो अप में जो बनता है, इसके 90% चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, 90% चांस होते हैं इसके कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, ठीक है। तो क्या है, एक अच्छा खासा हमारे लिए पीओए का काम करेगा, कौन सा, एक्सट्रीम वाला। बट यहाँ से आपको कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, इसमें भी और इंड्यूसमेंट के बाद वाले में भी, इसके बाद भी, ये वाला भी। अगर बिना कंफर्मेशन का काम लोग करोगे तो क्या होगा, ये आपका 50% ही रहेगा, ये 70% रहेगा, ये 90% ही रहेगा। बट आप कंफर्मेशन का वेट करोगे, देन उसके बाद एंट्री लोगे, तो आपको यहाँ भी एंट्री मिलेगी तो 95% एक्यूरेसी वाली मिलेगी, यहाँ मिलेगी तब भी 95% एक्यूरेसी वाली मिलेगी, यहाँ मिलेगी तब भी 95% एक्यूरेसी वाली मिलेगी। बट कंफर्मेशन होनी चाहिए, वो कौन सी है, उसको हम लोग, जो मैंने आईएफसी वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था, और अभी नहीं पढ़ा है, मतलब अगर आपका मिस हो गया तो मैं एक बार उसको और रिपीट करूंगा, देन आप उसमें देख सकते हो जो भी आप देखना चाहते हो। तो ये क्या है हमारा, एक हाई प्रोबेबिलिटी पीआई होता है ये वाला, इसके बाद हम लोग इसमें बाय करेंगे, देन इसके बाद हम जो किसके बारे में सोचेंगे, यहाँ से बाय के बारे में सोचेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, और मार्केट को आप यहाँ तक जाएगा तो हम उसके इस वाले यहाँ तक का टीपी रखेंगे, कहाँ तक, मेजर हाई तक, या स्विंग हाई तक,
मेजर हाई या फिर स्विंग हाई बोल सकते हैं इसको, मेजर हाई या फिर स्विंग हाई दोनों चीज बोल सकते हैं, कुछ भी, मेजर हाई या फिर स्विंग हाई, हम दोनों चीज को बोल सकते हैं। यहाँ तक का क्या रखेंगे हम लोग, टी पे रखेंगे एंड इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने देंगे, देन अगेन सम एंट्री फाइंड करेंगे। तो ये किसका है, एक कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसे करके एंट्री लेने वाले हैं। देन अब अगर हम देखें छोटे टाइम मतलब रिवर्सल में कैसे देखेंगे, तो रिवर्सल में कुछ इस प्रकार से देखने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा क्या होता है, ये एक चेंज ऑफ फैक्टर वाला जो जहां पर बनता है इसको बोलते हैं क्यूएम पैटर्न, वहां पर हम लोग एंट्री लेते हैं। तो ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में एक जो पीवाई होता है एचटीएफ का, उसी की बात कर रहा हूँ। एचटीएफ का है, ठीक है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुआ और ये क्या है हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है। अभी ये हमने दो तीन चीज देखा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके ऊपर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो प्रीवियस का कोई ना कोई पीवाई होगा, किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है वो, बड़े टाइम फ्रेम का होगा, जितने भी टाइम फ्रेम का होगा वो। तो यहाँ पर कोई पीवाई होगा सेलिंग का, सेलिंग का कोई पीवाई होगा, देन मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ चेंज बनाएगा, उसके बाद में क्या करेगा, अपना क्यूएम बनाने का उसको री एंट्री करेगा। अभी क्या है एक्सटर्नल, अब इसको एच वन का क्या मान सकते हो, ये जो ये वाला जो बना है इसको एच फोर का मान के या फिर डे वन का मान के आप पीवाई मान सकते हो, देन इसको आप क्या बन सकते हो एच वन का, आप इसको मान सकते हो कि स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर 5 मिनट का कैसे देखोगे वो देखेंगे, बट इसमें अभी हमें क्या जरूरत पड़ रही है कि हमें यहाँ पर जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे लिए क्या है, एक क्या है एंट्री मिलेगी, वो कैसे मिलेगी देखो। इसके अंदर सेम वैसा जैसे क्या इसके अंदर होता है ना, वैसे सेम इसके अंदर भी होता है इंटरनल। तो इसके अंदर ना काफी सारे वो होंगे, जैसे जैसे ये यहाँ से अगर देखें हम लोग, ये हमारा स्ट्रक्चर बनने के लिए इस प्रकार से माइनर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। भाई माइनर स्ट्रक्चर बना, इसको कम रह गया तो ये माइनर स्ट्रक्चर बना इसका, एंड क्या बना यहाँ पर, हम लोग इसको इतना देखने वाले हैं अभी, कितना इतना, तो थोड़ा आउट में शो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट, दो चीज हुई आपके पास में यहाँ पर। अभी आप लोग देखोगे, क्या देखोगे, कैसे कैसे देखोगे, ये देखो, अभी आप लोग देखो यहाँ पर, तो हमारे पास में दो पीआई हैं, एक ये वाला है जो कि अनमिटिगेट है इसके हिसाब से, और एक हमारे पास में यहाँ पर है। मार्केट यहाँ से रिवर्स लेता है, रिजेक्शन लेकर के अगर रिवर्स लेता है, देन तब हम लोग यहाँ से सेल करेंगे, कोई आईएफसी कैंडल बनता है, फिर वैसा कोई सिस्टम बनता है जिससे हमारे पास में कंफर्मेशन आती है। जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर क्यूएम बनता है इंडूसमेंट के बाद में, उसमें एंट्री लेते हैं, बट एंट्री लेते कैसे हैं भाई, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बड़ा टाइम फ्रेम को मानो या फिर छोटे टाइम फ्रेम को मानो, यही मॉडल होता है किसका, एंट्री लेने का। चलो ठीक है, ये मॉडल हो गया। उसके बाद में आपके पास में अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं करता है, मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स नहीं करता है, तो क्या हमारे पास में एक नेक्स्ट पीओआई है, कौन सा पीओआई है, फिर बचेगा हमारे पास में एक्सट्रीम पीओआई। पहले तो फर्स्ट हम इसको देखेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगा, बट अगर नहीं लेता तो हमारे पास में एक एक्सट्रीम पीओआई है जो कि ये वाला है। अब आप लोग सोचते होंगे सर जी ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, ये देखो ये पूरा ना यहाँ से लास्ट बाइंग हुई है, ये वाला पूरा क्या है, इसका ऑर्डर फ्लो है। क्या है, ऑर्डर फ्लो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ये क्या है, इसका ऑर्डर फ्लो है। तो ये जो ऑर्डर फ्लो है, ये पहले ही क्या हो चुका है, इसका मिटिगेट हो चुका है। क्या हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है, किससे, कैसे मिटिगेट हो गया,
इसका जो ये वाला पॉइंट है इससे वो वाला पॉइंट है मिटिगेट हो चुका है, बट अनमिटिगेट तो ये है, तो एक्सट्रीम वाला ऊपर वाला नहीं बचा अभी। अभी ये वाला बचा हमारा क्या, अनमिटिगेट जो पीवाई है वो ये वाला बचा। मार्केट अगर वहां से कहाँ से जो इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला जो पीवाई है वहां से रिवर्स नहीं लेता है, तो देन 90% चांस होते हैं कि आपका जो पीवाई है वो ये वाला वैलिड रहेगा। तो आपके पास में क्या दो पीवाई आपके पास में शेष बचते हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं मतलब जो जिसमें आपको कंफर्मेशन मिलेगा आप उससे एंट्री लेंगे। देन आप सेलिंग के लिए बैठोगे कहाँ के लिए, ये वाला इसका मेजर लो है। मेजर लो है वहां तक आप लोग टीपी रख सकते हो, बीच में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक आपको सही लगे वहां तक आप क्या कर सकते हो, टीपी रख सकते हो। टीपी कहाँ तक, जहां तक आपको सही लगे, बट मेजर हाई तक का टीपी आप लोग रख सकते हो। ये वाला जो पीछे मेजर लो बना हुआ है क्या, मेजर लो। डाउन ट्रेंड का तो मेजर लो की बात करेंगे ना कि हाई की बात करेंगे। तो ये होता है कुछ इस प्रकार से हम लोग हाई प्रोबेबिलिटी वाला पीओआई। अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बता देता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग को दिखाना कैसे पड़ेगा वो देखते हैं हम लोग। इस प्रकार से थोड़ा आउटपुट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने जहां बनाया है वहां पर मार्केट ऑलरेडी है। तो प्रीवियस में चलते हैं तो उसके बाद देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग देखते हैं कहाँ से, जहां से लास्ट में उसने क्या किया, डाउन से आप गए, डाउन से आप गया, यहाँ से गया मार्केट डाउन से उसके बाद हम लोग जहाँ से डाउन डाउन आया है वहां से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जीबीपीएसडी का चार्ट है, H1 का चार्ट है। अब हम लोग देखें कि मार्केट क्या है, यहाँ से डाउन आना स्टार्ट हुआ है। हाई पॉइंट इसका ये है, मार्केट यहाँ से डाउन आना स्टार्ट हुआ है, ये डाउन है इसका। मार्केट यहाँ तक डाउन ही गया कंटिन्यूसली, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा हाई बनाया, ये यहाँ पर, फिर उसके बाद उसने एक हाई बनाया, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर क्या गया, डाउन ही गया है, कहाँ तक, यहाँ तक डाउन गया, फिर अप गया, फिर वो डाउन आया, फिर से हाई गया। अभी ये इसका जो लौटने के रिवर्स करने के चांस है वो कहाँ कहाँ के कितने कितने होते हैं, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। अभी कैसे कैसे देखेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हमारा बन चुका है, बट इसको स्ट्रक्चर तो है ये, बट क्या इसमें हमें एंट्री लेना है वो कैसे कैसे लेना है वो देखते हैं। अभी देखो हम लोग क्या देखते हैं, ये क्या हुआ इसका, मानो कि चेंज ऑफ फैक्टर यहाँ से हो गया हमारा, ये वाला, ठीक है। ये चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है इसका, देखें तब, हाँ चेंज ऑफ फैक्टर तो हो चुका है, थोड़ा नीचे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट माइनर लो हमारा यही वाला है, तो इससे हमें चेंज ऑफ फैक्टर मान सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक, और माने तो यहाँ तक भी मान सकते हैं, बट यहाँ तक नहीं मानेंगे, क्योंकि भाई हमारा हाई बनना अलग है। हाई कहाँ बना हमारा जाकर के यहाँ से, क्योंकि उसने एक लो बनाया, इस वाले हाई ने इसको स्वीप कर लिया, तो हमारा क्या हुआ, हमारा हाई जो ये वाला कंफर्म हो गया, कौन सा वाला, इस वाले लो को करने के बाद में ये वाला हमारा हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया तो हम इसको चेंज ऑफ फैक्टर कहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर बोल सकते हैं। मार्केट आप गया, इस वाले पीओआई से वापस आया, बट हमारा कोई भी क्या हुआ, ना तो माइनर इंड्यूसमेंट है, ना ही मेजर इंड्यूसमेंट है, कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेने वाले, किसी भी कीमत पर हम लोग एंट्री नहीं लेने वाले। कभी कभी पास हो सकता है आपका, बट ज्यादातर आपका ये फेल होने वाला है, ज्यादातर आपका फेल होने वाला है। ये क्या हुआ इसका, ये क्या हुआ इसका, डाउन आया, फिर अगेन हाई बनाया, फिर से हाई बनाया, फिर से लो बनाया, फिर से उसने हाई बनाया ये वाला, उसका फिर से लो बनाया, बट नया लो क्रिएट नहीं किया, हाई बनाया, तो ये वाला हाई तो स्वीप नहीं किया उसने, नहीं किया ना, बिल्कुल नहीं किया। उसका तो मार्केट डाउन आया, बट नया लो तो नहीं बनाया उसने, थोड़ा ऊपर है, एंड मार्केट हाई गया, बट उसने हाई को स्वीप नहीं किया, इस वाले को उसने नीचे आ गया, तो लो अभी हमारा तक कंसिडर नहीं हुआ, ये लो नहीं है, ये भी लो नहीं है, ये भी लो नहीं है, और ये वाला भी लो नहीं है, उसके बाद ये भी लो नहीं है, और इसका देखें तब इसने इस वाले हाई को भी स्वीप नहीं किया, क्योंकि हाई हमारा रियल लेवल है, इसको स्वीप नहीं किया, तब मार्केट का लो ये वाला बना, एंड इसने इस वाले हाई को स्वीप किया, देन तब हमारा लो ये वाला कंसिडर हुआ, मार्केट अगेन से डाउन आया, तो अब हमारा हाई कौन सा है, अब हमारा लो कौन सा है, क्योंकि इसने हमें दिख रहा है कि यहाँ से इसने स्वीप किया हुआ है इसने, मतलब अभी जो मार्केट है यहाँ से ये बना हमारा यहाँ पर रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि इसने जो है इस वाले हाई को क्लोजिंग दिया हुआ है, इस वाले हाई को भी दिया हुआ है क्लोजिंग, तो ये वाला क्या हुआ हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना यहाँ पे आकर के, उससे पहले कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा नहीं है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। देन उसके बाद हम लोग देखें तो लो ये है, बट इंड्यूसमेंट कौन सा है, अब लोग हम लोग इसको इंड्यूसमेंट मानेंगे, और टीपी हमारा एंट्री कहाँ रहेगा, तो ये जो एंट्री रहेगा हमारा यहाँ पर रहेगा, कि ये भी क्या है अभी अनमिटिगेट,
ये पीओआई अनमिटिगेट है, बट ऑर्डर फ्लो हमारा अनमिटिगेट नहीं है, ये ओनली पीओआई है। तो इसने इसको टच नहीं किया, मार्केट पहले ही डाउन आ चुका है, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि परफेक्ट वाला नहीं है। मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, परफेक्ट वाला ये नहीं है। अब ये जो बना है ना, ये जो लो बना, ये वाला इंड्यूसमेंट था इसका, अब मार्केट फिर से नीचे भाग गया। तो अभी जो हमारा इंड्यूसमेंट बना वो कौन सा बना? इंड्यूसमेंट हमारा जो है अभी ये वाला इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये वाला इंड्यूसमेंट है। आइडिया में ये हुआ हमारा किसके लिए? बेरिस के लिए। इंड्यूसमेंट ये बना, इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट अप गया, इस वाला हाई को स्वीप किया, तो लो हमारा कौन सा गया? ये वाला लो। कौन सा लो गया हमारा? ये वाला कंसीडर। और हाई कौन सा है? हाई हमारा ये वाला। देन उसके बाद में हम देखें तो हमारा पीवाई कौन सा है? यहाँ पर हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे, बट हमारा जो पीवाई, हमारा पीवाई कौन सा है? ये वाला, ये वाला हमारा पीवाई है, अनमिटिगेट है, क्योंकि ये भी मिटिगेट है और ये भी अनमिटिगेट नहीं है, मिटिगेट है, बट ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि खाली इसने टच किया है, बट पूरा प्रॉपर में टच किया है, उसका कुछ फुल बैक मिला है, तो यहाँ पर हम काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दूसरे टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे तो तभी ये काम करेगा। बट आप लोग क्या करोगे अभी इसको, ये देखो इसने टच किया, बट प्रॉपर काम नहीं करेगा, मुझे पता है क्यों नहीं करेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ इसके रीजन। डाउन आया बट परफेक्ट नहीं, क्योंकि आपको ये ट्रैप है एक प्रकार से, ये भले ही यहाँ से डाउन आ गया, बट आपको ये मार्क करके नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? प्रीवियस देखो, थोड़ा प्रीवियस देखो। प्रीवियस है ये वाला, और देखो ये है लो इसका, मार्केट ने गया अप में, यहाँ पे माइनर क्या है इसका? हाई, ये वाला माइनर, तो यहाँ पर वो इसका चेंज ऑफ फैक्टर, इसका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद में क्या हुआ? इसको एक इंड्यूसमेंट की नीड है, तो इंड्यूसमेंट ये वाला हुआ, बट इसने नया हाई क्रिएट नहीं किया। किससे पहले? हमारे पीए तक आने से पहले। तो इसमें हमें माइनर इंड्यूसमेंट फाइंड करना है, क्योंकि इसमें मेजर इंड्यूसमेंट नहीं किया है। आपको लग रहा है ऐसा माइनर, इसमें मेजर इंड्यूसमेंट नहीं है, आपको लग रहा है, बट रियल में है इसमें इंड्यूसमेंट। वो कहां पर है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ से मार्केट यहाँ गया, फिर एक रेड कैंडल जो बनाया, ये है इसका इंड्यूसमेंट, मार्केट गया अप में। तो ये जो इसका ये वाला जो बना, ये जो बना इसका पॉइंट जो बना है, ये है इसका इंड्यूसमेंट। अब आपको नहीं दिख रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये होता हमारा इंड्यूसमेंट रिजेक्शन वाला एंट्री। तो ये जो बना, ये अप में गया। ये जो इंड्यूसमेंट है उसके नीचे जो पीवाई है वो कौन सा है? इसके नीचे कोई भी पीवाई हमें नहीं दिख रहा है। कहाँ तक? कहाँ तक नहीं दिख रहा है? हमें यहाँ तक कोई भी पीवाई नहीं दिख रहा। कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ पर एक पीवाई है ओनली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बाय के लिए सोचेंगे। किसके? पीवाई के अंडर में। मार्केट पीवाई के अंडर में गया, एंड मार्केट ने क्या किया? हमें दिया काफी बड़ा पुल बैक। तो यहाँ से चेंज ऑफ कटर बना, चेंज ऑफ कटर बना। उसके बाद नहीं, यहाँ पर देखो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ से लगाना आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको यहाँ से लगाना है, प्रॉपर वाला जो लगता है। इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, ना ही इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है रियल वाला। देन उसके बाद में इसको आप देखोगे तो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसका, क्योंकि इसने अपने लोगों को स्विफ्ट हुआ। ये वाला इंड्यूसमेंट, ये वाला इसका लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, ये वाला इसका पीवाई कौन सा वाला? ये वाला पूरा। उसने उसको लिक्विडिटी स्विफ्ट किया, देन मार्केट तब अप गया। तो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि हाई हमारा यही कंसिडर हुआ है, क्योंकि इसने अपने लोगो स्वीप इस वाले ने किया, ना कि इस वाले ने किया। इसका लो तो यहाँ पर था, तो इसने अपना क्या किया, यहाँ पर इसका जो लो है उसको क्लोजिंग देके तब अप गया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा ये वाला है। देन उसके बाद अभी तक कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना है, और ये चेंज ऑफ कंट्रोल उल्टा बन चुका है, चेंज ऑफ कंट्रोल उल्टा बन चुका है। तो अब हम लोग देखें, क्या देखें? अभी हम लोग देखेंगे क्या? तो हम लोगों को अब क्या करना है, इसे बाय का एंट्री फाइंड करना, ना कि सेलिंग का एंट्री फाइंड करना है। चेंज ऑफ करेक्टर ना, ये तो फेक चेंज ऑफ करेक्टर है, क्योंकि हमारा ट्रेंड है अब यहाँ से अप चेंज हो चुका है, मतलब चेंज किसमें हो चुका है? बेरिश टू बुलिश चेंज हो चुका है, तो हमें अप ट्रेंड के लिए सोचना है। तो ये क्या हुआ हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे बना? ये वाला हमारा इंड्यूसमेंट था, यहाँ पर ये वाला इंड्यूसमेंट था, वहां पे डाउन आना स्टार्ट हुआ। कौन सा वाला इंड्यूसमेंट था? ये इसका हाई स्वीप किया, तो हम लोग इसको इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं, इस वाले पॉइंट को, क्योंकि इसका हाई जो स्वीप किया हुआ है। देन इसको भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद आपको पीओआई की नीड पड़ेगी, तो पीओआई हमारा यहाँ भी था, तो ये वाला पीओआई था, या तो इस वाले पीओआई से हमारा बाय होता है, या फिर हमारा कहाँ पे एक्सट्रीम वाले से पीओआई को मार्क करना पड़ेगा। अब ये देखो ये वाला ऑर्डर फ्लो है, तो ये वाला ऑर्डर फ्लो है हमारा लास्ट में। ये वाला क्या है? ऑर्डर फ्लो, पूरा ऑर्डर फ्लो।
पूरा ऑर्डर फ्लो ये है। देन इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों को एंट्री फाइंड करनी है, किसमें, ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है। ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये ऑर्डर फ्लो है, क्योंकि मार्केट कभी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक से नहीं ऑर्डर फ्लो से अपना चला जाता है। तो आपको ऑर्डर फ्लो के अंडर प्रवेश करते ही एंट्री फाइंड कर लेना है, मिलता है तब, नहीं मिलता है तो आपको एंट्री, आपको ब्रेक करने के बाद में नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको ऑर्डर फ्लो में भी एंट्री मिल सकता है। मतलब आपका H1 का है ये, तो 5 मिनट के अंदर शिफ्ट हो जाना है एंड आपको एंट्री फाइंड करना है। एंट्री फाइंड करने के बाद में आपको देखने को मिलेगा काफी बड़ा पुल बैक मिला है, और यहाँ तक आप लोग इसके इक्वल तक का टीपी लोगे, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब स्विंग ट्रेड बनेगा आपका, ये स्विंग ट्रेड आपका बनने वाला है यहाँ से यहाँ तक का। आगे देखोगे तो पता चलेगा। तो प्रॉपर देखो इसका, ये जो टीपी है यहाँ से यहाँ तक का आपको मिल चुका है। तो इस प्रकार के एग्जांपल में हम लोग देखते हैं हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा है। अब इसके बीच में ये जो था ये सब जो था ये ट्रैप था, क्यों था, ये देखो इसका पीओई ये है और इसका लास्ट ऑर्डर फ्लो ये है। इसको इस वाले ने मिटिगेट कर दिया, इसने मार्केट अप में गया एंड इसको फिर से क्या कर दिया, इसको मिटिगेट कर दिया। तो ये क्या हुआ हमारा, मिटिगेट कर दिया। देन उसके बाद हमारा एक ऑर्डर फ्लो ये है, कौन सा ऑर्डर फ्लो, एक मिनट, उसके बाद में ये एक ऑर्डर फ्लो है, इसको इसने मार्केट ने क्या कर दिया है, मिटिगेट कर दिया। कहाँ से, इससे इससे बाहर निकला एंड अंदर आ गया। फिर उसके बाद देखें तो, उसके बाद ये वाला देखें तो ये वाला मार्केट ने यहाँ से कर दिया गया, यहाँ से कर दिया ये मिटिगेट, कहाँ से, यहाँ से। तो ये तो किसी काम के है ही नहीं। और नीचे की बात करें तो ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, तो मार्केट इसके अंदर भी आ सकता था, ऑर्डर फ्लो के अंदर भी आ सकता था, बट आपको 5 मिनट के अंदर इसके अंदर आते ही शिफ्ट हो जाना है। देन उसके बाद आपको एंट्री फाइंड करना है, किसी भी कीमत पर आपको एंट्री मिलना चाहिए बस। अगर आप लोग देखो तो प्रीवियस ऑर्डर फ्लो है, प्रीवियस ऑर्डर फ्लो ही यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का सेलिंग मिला। ये जो ऑर्डर फ्लो है इसको मिटिगेट कर दिया मार्केट ने, इससे बाहर निकला देन इसके अंदर आया, तो ये मार्केट का क्या हो गया, यहाँ से इसको टच करके गया, तो इसलिए क्या है ये है मिटिगेट ऑर्डर फ्लो। तो इसके अंदर आपको एंट्री नहीं मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा, जो अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो। देन उसके बाद में हम लोग एक एग्जाम्पल और देखेंगे। इसका यहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर, यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का चार्ट है, चेंज ऑफ फैक्टर H1 का है, ठीक है, H1 का गोल्ड, ये चेंज ऑफ फैक्टर इसका। देन उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ इसका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ इसका, इसका हाई, हाई बना, हाई को स्वीप किया, इसका हाई बना ये वाला, ठीक है, बट लो को स्वीप नहीं किया, लो को स्वीप नहीं किया, ये वाला हाई बना, देन ये वाला लो बना, ये वाला हाई बना, और इस वाला लो को स्वीप कर दिया, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, हाई बन गया है। उसके बाद में इसने यहाँ पे स्वीप किया, फिर से अगेन से यहाँ पे स्वीप किया। तो ये जो मार्केट का ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला सिस्टम मुझे एक बार शायद आपको पढ़ाना पड़ेगा अगेन से, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अभी मार्केट फिर से आप गया है, अब गया और ऊपर गया और ऊपर गया, बट स्वीप नहीं किया, तो हमारा क्या है, यहाँ पर आकर के स्वीप किया, कहाँ पर आकर के, यहाँ पर आकर स्वीप किया इस वाले हमारे इसको। तो चेंज ऑफ फैक्टर मान सकते हो, बट मैं नहीं मानूंगा, क्यों, क्योंकि हमारा भी तो चेंज ऑफ फैक्टर हुआ ही है, और यहाँ से अप ट्रेंड जाना है, तो उसको जो पीवाई है हमारा, जो वैलिड पीवाई है वहां तक आएगा ना, मार्केट फिर से अप जाएगा। तो वो पीवाई कौन सा है, वो इसको देखेंगे। अभी लास्ट जब इसका सेलिंग मूव है, बाय से पहले जो सेलिंग मूव है वो कहाँ से कहाँ तक, लास्ट जो सेलिंग मूव है वो कहाँ से कहाँ तक का है। तो ये देखो ये क्या है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से सेलिंग हुआ है इसका, यहाँ तक गया मार्केट, नीचे तक गया, नीचे से वो अप आया, ठीक है, बाय से पहले जो सेलिंग मूव है वो कौन सा है, सेलिंग मूव कौन सा है, तो बाय आया ना, यहाँ से बाय आया, और यहाँ तक का जो सेलिंग मूव है ये होता है ऑर्डर फ्लो। तो ऑर्डर फ्लो से टच कर दिया, देन तब हमारा कौन सा पीवाई है, ये तो नहीं हो गई, तो ऑर्डर फ्लो टच हो चुका है, तो इससे ऊपर का जो ऑर्डर फ्लो है ये वाला, ये हमारा हो गया पीवाई, इसको हम दे सकते हैं ग्रीन से। एंड उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, ऊपर साइड में देखेंगे, ऊपर साइड इसको मिटिगेट नहीं हुआ, थोड़ा इम्बेलेंस भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन उसके बाद में ये वाला ऑर्डर फ्लो, कौन सा वाला, यहाँ से और यहाँ तक का ऑर्डर फ्लो प्रॉपर है। इसको ऊपर क्या मिला, ब्रेकआउट मिला, एंड मार्केट इसी के अंदर आया फिर से, एंड मार्केट ने क्या किया, इसको टच किया एंड अब चला गया। और उसके बाद में ये वाला क्या हुआ हमारा, ये वाला इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट से यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया, एंड मार्केट को जाना था, कहाँ से जाना था, यहाँ पर तो कोई हमारे पास में क्या था, इसके इसके नीचे तो कोई भी हमारे पास में क्या था, ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, बट फिर भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक आप मान सकते हो।
इसको आप लोग देखोगे तो ये वाला लिक्विडिटी क्रिएट है आपका, ना कि इसने लिक्विडिटी टेकन किया है। अभी तक लिक्विडिटी टेकन किया नहीं किया इसने, इसका लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट किया, उसने लिक्विडिटी क्रिएट किया है। यहाँ पर इक्वल लो बना करके उसने लिक्विडिटी क्रिएट किया है। आपको यहाँ पर ऐसी पर एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट से पुल बैक लेके आपका एसएल बढ़ा सकता है। आप आगे देखोगे तब इसको, इसी यहाँ पर काम नहीं करता है, तब आपको कौन सा पीओई काम करेगा, जो एक्सट्रीम वाला है। अभी बहुत सारे लोगों ने इसको मार्क करके रखा होगा, कौन से को, इसको, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी क्या है, अनमिटिगेट है, ये भी क्या है, अनमिटिगेट है। तो मार्केट ने काम तो किया इसके, इस पे भी काम किया, बट बहुत कम काम किया, बहुत कम काम किया। मतलब यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दिया, बाद में मार्केट इसको ऐसे हिट कर दिया, मार्केट डाउन ही आ गया कंटिन्यूस। आपके पास में एक्सट्रीम पीवाई है तो आप एक्सट्रीम तक का पीवाई का वेट करोगे। मैंने बताया कि वहां का जो वो होता है, वो कितना होता है हमारा इंड्यूसमेंट स्वीप का, क्या होता है हमारे पास में, बहुत कम चांस में 50-50 होता है। लेकिन उससे नीचे जो हमारा ओबी होता है उसका 70% चांस होता है। नहीं 50, उसका 70% चांस, तो ये क्या है, 70% चांस होगा यहाँ का, क्योंकि ये भी अनमिटिगेट है। इसके अंदर आपको 5 मिनट में एंट्री फाइंड करना है, देन तब जाके एंट्री लेना। उसके बाद नहीं मिलता तब मिस अवॉइड करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पीवाई तक मार्केट आएगा तब हम लोग एंट्री लेंगे, या फिर हमारा कोई ऑर्डर फ्लो में आएगा तब मार्केट का एंट्री लेंगे। यहाँ से इसने इसका एसएल हिट हुआ, एसएल हिट किया, ठीक है, एसएल हिट किया, ये क्या हुआ, इसका एसएल हिट हुआ, इसका एसएल हिट हुआ। देन उसका ऑर्डर फ्लो की बात करें तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको पूरा ऑर्डर फ्लो यहाँ तक ले सकते हो। ऑर्डर फ्लो यहाँ तक रहेगा इसका, यहाँ तक का, क्योंकि इसकी क्या है, लास्ट ये जो है पूरा ऑर्डर फ्लो यहाँ तक करेगा, बट ऑर्डर फ्लो के वो ऊपर साइड करेगा। तो यहाँ पर जब तक आपको एंट्री नहीं मिलता तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है, बट जब एंट्री मिलेगा आपको 5 मिनट टाइम के अंदर, तब आपको एंट्री लेना है। और एंट्री लोगे तब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर H1 में दिखाऊं आपको, तब यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तब तक आप एंट्री नहीं लोगे। कंफर्मेशन पे एंट्री लेना है, बट लेना है सीपीआई के अंडर। यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन उसके बाद में चेंज ऑफ फैक्टर यहाँ बनेगा। अब क्या यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर बाद फिर से अगेन से वेट करोगे, किसका, किसका वेट करोगे, कि अगेन से चेंज ऑफ फैक्टर बनने के बाद में यहाँ पे बने, तो 5 मिनट में आपको देखना है, ये 5 मिनट में देखना है आपको, 5 मिनट में देखना है, ना कि आपको एलटीएफ में देखना है। अब 5 मिनट में देखना है, ना कि एलटीएफ में देखना है। 5 मिनट में देखा, एंट्री मिली, एंड मार्केट आगे देखो, अभी ये H1 का जो क्यूएम बना है, H1 का जो क्यूएम बना है अभी आगे, ठीक है, मार्केट अब गया, एंड इसका इंड्यूसमेंट कौन सा हुआ, इंड्यूसमेंट हमारा ये वाला हुआ, इसका इंड्यूसमेंट हमारा ये वाला। देन मार्केट क्या हुआ, मैंने यहाँ भी बताया था कि मार्केट का इंड्यूसमेंट, मैंने आपको बताया था, सिग्नल भेजा था कि मार्केट का इंड्यूसमेंट ये वाला है, बट ये वाला जो था ये इस वाले स्ट्रक्चर के लिए था, बट मेजर जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ का था। आप उस वाले फोटो को देखना जो मैंने भेज रखा है आपको, तो मेजर इंड्यूसमेंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये इसके लिए है, माइनर के लिए, क्योंकि ये आगे की साइड में इसने क्लोजिंग दिया है, कहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ से अब मैं इसको क्लोजिंग दिया है। तो क्लोजिंग दिया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारा, बट इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अगर इसको ब्रेक करेगा देन तब जाके हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, इस वाले लो को स्वीप करेगा, देन तब हमारा हाई जो ये वाला कंफर्म होगा। बट इसका कोई भी लो स्वीप नहीं किया तो हमारा हाई ये वाला कंफर्म नहीं था, ये वाला हाई कंफर्म हो चुका है, क्योंकि इसने अपने लो को स्वीप कर दिया है। आप लोगों को जो एंट्री लेना है वो, अब जो एंट्री लेना है आपको, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, या फिर ऑर्डर फ्लो के अंदर में लेना है। कौन से वाले के, ये जो ऑर्डर फ्लो ना अनमिटिगेट है पूरा, यहाँ से और यहाँ तक का, आपको इसी के अंदर में एंट्री लेना है, उससे पहले एंट्री नहीं लेना है आगे के लिए। तो ये आगे के लिए काम करेगा आपके लिए, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो अच्छे से आपके लिए काम होगा। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैंने 2 एग्जांपल दिए, काफी है, बाकी मैं आपको जो है फोटो द्वारा सभी के क्वेश्चन भेजता रहूंगा, भेजता रहूंगा, अभी तक नहीं भेजा बट आगे भेजता रहूंगा।